नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भागवत गीता के दो श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18। लेकिन हर बार की तरह इन दो श्लोकों को स्टडी करने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप भागवत गीता के सभी श्लोकों को सही से समझना चाहते हैं तो परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, हमारे शरीर के 5 कोश और इनका हमारे शरीर पर प्रभाव, यानी प्रकृति के गुणों का हमारे शरीर पर प्रभाव वो कैसे पड़ता है, किस तरह से हमें वो ऊपर या नीचे गिराते हैं, इसके बारे में जब तक आप नहीं समझ लेते तब तक आपको भागवत गीता के श्लोक समझने में कठिनाई होती है। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 में इसके बारे में बड़े ही डिटेल में समझाया गया और हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पर, तो वहाँ जा कर के आप चैप्टर नंबर 13 और 14 की वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समय हो और कहीं से वीडियो आप देख सकें या कहीं से कोई पढ़ने लायक मटेरियल अगर आपको मिलता है तो वहाँ से जा कर के आप मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये दोनों या फिर कोई एक आप एक बार पढ़ के देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गेय, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। ये लाइन समझने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ। आश्रय यानी जो सबको आश्रय देता है, शरण देता है। और पितामह हो, पितामह मतलब वो जो सबसे पुराना हो, जो सबका पिता हो। इस संसार में जितने जीव हैं, हमारे माता पिता, जानवरों के माता पिता, उनके माता पिता, इन सभी का जो पिता है, यानी जो सबका पितामह है, इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरी सृष्टि का जो पितामह है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अगर आपने 13 चैप्टर से लेकर के 18 चैप्टर तक इस कॉन्सेप्ट को और प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से ये परा अपरा काम करते हैं, अगर आप इनको ठीक से समझते हैं, अगर आपने इनको ठीक से समझा है तो इस श्लोक का अर्थ समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। वो अपने आप को ब्रह्मांड का पिता क्यों कह रहे हैं, माता क्यों कह रहे हैं, कुछ समझने लायक नहीं है। ब्रह्मांड का पिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी एक शक्ति है क्षर ब्रह्म जो कि इस अपरा का निर्माण करती है। एक शक्ति है उनकी अक्षर ब्रह्म जो कि परा का निर्माण करती है, और एक शक्ति वो स्वयं है जिसे परमात्मा कहते हैं। इसीलिए वो ब्रह्मांड का पिता स्वयं को कहते हैं। माता जो सबको जन्म देती है, उसी प्रकार से वो भी सभी जीवों को जन्म देते हैं। पिछले श्लोकों में हम देख चुके हैं। आश्रय, पितामह, ये हम व्याख्या इसकी कर चुके हैं। मैं ही ज्ञेय यानी जानने योग्य, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 13वें चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था ज्ञान का उद्देश्य इसको जानना है। ज्ञेय यानी जिसको जानना है वो कौन है? वो आत्मा है। और उसका उसके माध्यम से किस तक पहुंचना है? परमात्मा तक। यानी वास्तविक लक्ष्य, ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य कौन है? यानी ज्ञेय यानी जानने योग्य कौन है? केवल परमात्मा, ठीक है। शुद्धिकर्ता, शुद्ध करने वाला। क्यों? क्योंकि उनकी ही एक शक्ति हमारा मनोमय कोश के रूप में प्रकट होती है। हमारा ये जो शरीर के 5 कोश हैं हमारे, इन कोशों में से एक कोश मनोमय कोश है। और अगर आप बाहर की ओर देखें, आप भौतिक के छांव में घुस जाएं तो मनोमय कोश आपको बर्बाद करता है, आपको बाहर की ओर भेजता है। आपकी शक्तियाँ बाहर की ओर इस्तेमाल होती हैं, आप अहंकारी बनते हैं, आप भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। लेकिन जब आप भीतर की ओर देखते हैं तो आप शुद्ध होते जाते हैं, यानी अपने मन की वासनाओं को नष्ट करते जाते हैं। जैसे ही मन की वासनाओं को नष्ट करते हैं आप शुद्ध होते हैं। शुद्ध होने का मतलब है वास्तविक ज्ञान, यानी ज्ञानमय कोश से आप एक हो जाते हैं, उसके साथ आपका मन एक होने लगता है और अंत में आनंदमय कोश के साथ आप एकता स्थापित करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसी चीज़ को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण। जब हम भीतर की ओर देखते हैं अपने आप को तो अपने मन को अपनी वासनाओं से शुद्ध करते हैं, अपनी वासनाओं को हटाते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं। तो ये पूरी की पूरी मशीनरी कि आप अगर भीतर देखोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। ये मशीनरी किसकी बनाई हुई है? भगवान श्री कृष्ण की है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहा है? शुद्धिकर्ता कहा है। ओमकार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अ, उ और मा, इन 3 से मिलकर के ओम बना है। और ये तीनों अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलने में हमें कभी भी हमारी जीभ को तालु का स्पर्श नहीं करना पड़ता। अ बोलिए, उ बोलिए, माँ बोलिए, ये तीनों ध्वनियाँ बिना जीभ के उत्पन्न की जा सकते हैं। यानी निर्जीव प्राणी, सजीव प्राणी और वो सारे निर्जीव चीज़ें, सजीव प्राणी और वो सभी जीव जिनकी जीभ नहीं होती, जो बोल नहीं पाते, वो सभी इस ओमकार ध्वनि के साथ ही इस पूरे संसार से जुड़ते हैं। यानी वो सब के सब ओमकार की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ओमकार हूँ। वही एक ध्वनि जो सभी को बांधती है, ठीक है। ध्वनि का विशेष महत्व है। सबसे पहले ध्वनि ही उत्पन्न हुई।
जब भी ये पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है तो ध्वनि सबसे पहले आती है, सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए उन्होंने ओमकार के बारे में बात की कि कौन सी ध्वनि से सबको बांधती है पूरे ब्रह्मांड को, वो ओम की ध्वनि है। कुछ लोग हैं बड़े समझदार बनते हैं अपने आप को, कहते हैं कि ओम पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही हिंदू है। ये हिंदू नहीं, ये सनातन धर्म है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि आ ऊ और म, ये तो आप अपने आप से समझ सकते हो कि आ ऊ और म ये बोलने के लिए आपको जीभ कहीं पर भी टच नहीं करानी है। आ ऊ म कहीं टच नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं है जीभ की। इसीलिए ये वो ध्वनि है, ओम की ध्वनि वो ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक करती है। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं शुद्धि करता तो हूँ ही, साथ में ओमकार भी हूँ, सबका बाप भी हूँ, सबका माता पिता, सबका आश्रय देने वाला, सबका पितामह, यानी सबसे प्राचीन पिता, सबसे पहला पिता जो सबको पैदा करता है, वो मैं ही हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अथर्ववेद का नाम नहीं लिया है। अथर्ववेद में कुछ मंत्र हैं, कुछ उससे जुड़ा हुआ है, ये मंत्रों और यज्ञों के मंत्रों से, और साथ में कुछ जो मंत्र होते हैं हमें सही करने के लिए, हमारी बीमारियां ठीक करने के लिए, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तरह तरह के जो है मंत्र उसमें हैं जिनका उद्देश्य सीधे सीधे कृष्ण की आराधना कम है, मतलब उनमें कृष्ण की आराधना का पुट कम है। कृष्ण की आराधना का पुट या ईश्वर को प्राप्त करने की आराधना का पुट ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में ही है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इन तीन का नाम विशेष रूप से लिया है। ऐसा नहीं है कि अथर्ववेद का महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात वो सिर्फ अपनी कर रहे हैं जहाँ पर उनके बारे में चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पर उनके बारे में चीज़ों को सबसे ज़्यादा बताया गया है। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ कही है कि मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। यहाँ पे अथर्ववेद का नाम उन्होंने इसीलिए नहीं लिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अलावा अथर्ववेद का महत्व नहीं है, उसका भी महत्व है। ठीक है, अब देखते हैं 18वें श्लोक को। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य, लक्ष्य क्या, जिसे पाना हो उसे लक्ष्य कहते हैं। पाना किसे है? ईश्वर को, यही लक्ष्य है। पालन करता, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो पालन करता कैसे हैं। स्वामी, साक्षी, साक्षी कैसे हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे आनंदमय कोश में आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं। आत्मा एक तरीके से मोती है और परमात्मा एक धागा है। इस धागे में सारे मोती पिरोए हुए हैं। जो परमात्मा है वो हमारी आत्माओं का, उसके ऊपर जो शरीर है उनसे कर्मों का साक्षी है। ठीक है, जो मैंने एक बार डिस्कस किया था कि मंडूक उपनिषद में आप इसको पढ़ सकते हैं। मंडूक उपनिषद के 3रे खंड में ये चीज़ आपको मिलेगी। उसमें दो जो है उनकी कहानी बताई गई है, दो पक्षियों की कहानी बताई गई है। एक पक्षी ऐसा है जो दूसरे पक्षी को देख रहा है, दूसरा पक्षी पेड़ पे बैठा है, पहला पक्षी भी पेड़ पे बैठा है, लेकिन दूसरा पक्षी इस पेड़ पे लगे हुए फलों को खाता है। यही फल उसके कर्म के फल हैं और दूसरा पक्षी केवल उसे देखता है। ये जो दूसरा पक्षी उसे देख रहा है यही परब्रह्म बताया गया है, इसी को परमात्मा बताया गया है। और एक पक्षी जो कि इन फलों को चख रहा है, कर्म फल भोग रहा है, यही आत्मा है जो अलग अलग शरीरों में अपने कर्म फल भोगते हुए तरह तरह की लोकों में यात्राएं करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो साक्षी इसीलिए कहा है। स्वामी, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं कि स्वामी क्यों है। धाम, ठीक है, शरण स्थली, धाम यानी वो जगह जहाँ पर आपको आखिरी शरण, जहाँ पर आपका वास्तव में जो भक्ति है, जहाँ पर भक्ति आपकी सबसे ज़्यादा उजागर होती है, सबसे ज़्यादा उजागर होनी चाहिए, वो क्या है, उसे धाम कहते हैं। ठीक है, शरण स्थली, ये पिछले श्लोक का ही एक तरीके से वो है शरण स्थली, मतलब ईश्वर अपने आप को शरण स्थली कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही अपरा बनाया है और यही अपरा आपकी शरण स्थली है। तो इनडायरेक्ट वे में वही शरण देने वाले हैं। भाई मेरे पास एक कमरा है, उस कमरे में मैंने किसी को ठहरा दिया, ठीक है, तो वो कमरा भले ही मैं नहीं हूँ, लेकिन उस कमरे में जिस व्यक्ति ठहरा है उसको शरण देने वाला कौन हो, यानी शरण देने वाला, शरण स्थली, उसकी शरण स्थली कौन हो गया? जो आदमी वहाँ ठहरा है उसकी शरण स्थली मेरी टेरिटरी हो गई, यानी मेरा घर हो गया। उस घर के एक कमरे में मैंने उसको शरण दी है। तो यही मेटाफर, यही रूपक अलंकार इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं शरण स्थली हूँ। ठीक है, शरण स्थली क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट वे में यही हमें शरण देते हैं सभी जीवों को जहाँ पे हम पैदा होते हैं, यानी अपरा में। ठीक है, तथा अत्यंत परम मित्र हूँ। यहाँ पर ये साफ कर दिया उन्होंने कि मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी बाबू नहीं हूँ कि हाथ पे पैसे कम रखोगे तो काम नहीं होगा। उनका सीधा सा तरीका है, जैसे कर्म, ये मशीनरी बना दी है, जैसे कर्म करोगे, जैसी वासनाएं बोओगे, वैसा फल, वैसे दुख वैसे सुख मिलेंगे। वासनाएं ही दुख का कारण है। भगवान दुख या सुख नहीं देता, परिस्थितियां दुख या सुख नहीं देती। उन परिस्थितियों से जो हमारी उम्मीदें थीं, इस संसार से जो हमारी उम्मीदें थीं, जब वो परिस्थितियां बन करके वो उम्मीदों को नष्ट करता है, जब परिस्थितियां उन उम्मीदों को नष्ट करने लगती हैं, तो हम सुखी या दुखी होते हैं। यानी परिस्थितियां कारण नहीं हैं, हमारी जो उम्मीदें लगी हुई थी उन सभी चीज़ों से, जो उन परिस्थितियों के ना होने पर हमें लगता था कि मिल जाएंगी, जब वो परिस्थितियां आ गईं जो गलत हो गईं,
उसके बाद हमें जो दुख हो रहा है वो दुख हमारी वासना के कारण है, क्योंकि हमने कुछ चाहा था और वो स्थिति आने के बाद वो हमें मिल नहीं रहा। तो सुख और दुख का कारण केवल हमारी वासनाएं, केवल हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है मैं सृष्टि तथा प्रलय, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सृष्टि तथा प्रलय उन्होंने अपने आप को क्यों कहा है, क्योंकि पिछले चैप्टर में एक श्लोक में हमने देखा कि जब भी ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, कल्प की शुरुआत में शुरू करते हैं, कल्प के अंत में समाप्त कर देते हैं। तो सृष्टि तथा प्रलय वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो समझ चुके हैं आप। सबका आधार, आधार यानी सभी का बेस, यानी कि इनके बिना किसी का जीवन नहीं है, ना ही संसार में कुछ संभव है। पेड़ पौधे, पत्थर, नाली, पानी, नाला, कुछ भी हो, वो सब का आधार ईश्वर ही है। तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अविनाशी बीज, एक बीज होता है जिसका विनाश हो जाता है, पौधा बना, फिर उसके बाद उस बीज का अस्तित्व समाप्त। लेकिन जो ईश्वर है वो ऐसा बीज है जो अविनाशी है, नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मर्ज़ी से ये अपरा सदा से चली आ रही है, सदा से चलती आ रही है। कल्प के आरंभ में शुरू होती है, कल्प के अंत में समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर से शुरू हो जाती है कल्प के आरंभ में। तो यही चीज़ उन्होंने बताया है, यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि मैं अविनाशी बीज हूँ, मैं नष्ट न होने वाला बीज हूँ। ऐसा बीज नहीं हो कि एक बार कोई किसी को उत्पन्न कर दिया तो दोबारा मैं किसी चीज़ को उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं इस संसार के पौधों के बीज की तरह नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा बीज हूँ जो सदैव कभी भी किसी भी तरह के जीव को प्रकट कर सकता है उसकी वासनाओं के अनुसार इस अपरा प्रकृति में। तो यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाई है। आई होप कि ये श्लोक बड़े ही सिंपल हैं और आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अब आपको लगने लगा होगा कि भागवत गीता समझना उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना आपको पहले लगा करता था, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते थे तो। और अगर आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, यानी आपको कोई गुरु नहीं मिला है, अगर आप इतने भाग्यशाली थे कि कोई गुरु मिला है, उससे आपको दीक्षा मिली है, तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपके पास तो पूरा का पूरा ग्रंथ, आपके पास तो पूरे के पूरे वेदों और ज्ञान, वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का ज्ञान अपने आप उसके आशीर्वाद के रूप में आपके भीतर समाहित हो चुका है। ठीक है। लेकिन जो अपने आप से प्रयास करते हैं, उनके प्रयास ईश्वर की ओर जाएं, वो प्रेरणा प्राप्त करें। इसके लिए हमारी ये कोशिश है कि इस तरीके से भागवत गीता को आगे बढ़ाया जाए कि हर किसी के समझ में ये आए, हर उस व्यक्ति के समझ में आए जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी श्रद्धावान लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और यहीं पर ना रुकें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी आने वाले समय में। जैसा समय आएगा उस समय में इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी, इसलिए इसे आगे पहुँचाते जाएँ। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में नए श्लोकों के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।